Introduction to Trigonometry, Chapter number 11, Exercise 11.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम प्रीवियस लेसन में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, कुछ डायमेंशंस आपको गिवन होंगी और कुछ डायमेंशंस आपने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसके वर्टेक्स C पर बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब यह है कि वर्टेक्स C का जो अपोजिट साइड AB है वो होगा हाइपोटेनियस, और इसके अलावा जो आपको दो साइड्स नज़र आ रहे हैं यानी BC और AC, इसमें से एक साइड होगा परपेंडिकुलर और दूसरा साइड होगा बेस। ये आपने डिसाइड करना है। इस पर पहले भी मैं पिछले लेसन में बात कर चुका हूँ कि अगर आप एंगल A को वर्टेक्स A को कंसीडर करते हैं यानी एंगल 30 डिग्री को, तो आपका परपेंडिकुलर अपोजिट साइड BC होगा और बेस होगा एडजेसेंट साइड AC। लेकिन अगर आप वर्टेक्स B यानी एंगल B 60 डिग्री को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो होगा साइड AC, जो कि इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड है, और जो एडजेसेंट साइड BC है वो बनेगा बेस। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है इनिशियली, इसके बाद मैं ये नहीं लिखूंगा। P मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अगर आप एंगल A को कंसीडर वर्टेक्स A को कंसीडर करते हैं यानी एंगल 30 डिग्री को, और फिर बेस जो है वो साइड BC होगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये कहीं आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, क्योंकि इन साइड्स पर पहले से ही स्मॉल a और स्मॉल b मौजूद है। अच्छा, अब इनकी जो यहाँ पर स्मॉल a b c है, ये कैसे यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर ये वर्टेक्स C है तो अपोजिट साइड को डिनोट किया गया है स्मॉल c से। अगर वर्टेक्स A है तो अपोजिट साइड यानी BC को डिनोट किया गया है स्मॉल a से, और वर्टेक्स B का जो अपोजिट साइड AC है उसे डिनोट किया गया है स्मॉल b से। अब गिवन इसमें है आपके पास B की लेंथ यानी साइड AC की लेंथ विच इज़ 3 सेंटीमीटर। एंगल A यानी कि 30 डिग्री आपको गिवन है। आपने फाइंड करना है वर्टेक्स B पर बनने वाला एंगल, और आपने फाइंड करना है साइड BC की लेंथ जिसे डिनोट किया गया है स्मॉल a से, और आपने फाइंड करना है साइड AB की लेंथ जिसे डिनोट किया गया है स्मॉल c से। या दूसरे अल्फाज में आपने वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल a स्मॉल c और वर्टेक्स B पर बनने वाला एंगल। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अभी वी नो दैट कि एंगल B कैन बी कैलकुलेटेड बाय 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल A। इसकी डिटेल्स हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं कि एक तो तरीका ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप 30 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो 30 प्लस 90 120, 120 माइनस 180, 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। या दूसरा तरीका यह है जो हम स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर एंगल A 30 डिग्री है और वर्टेक्स C पर राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स B पर बनने वाला एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो मेजर एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी माइनस मेजर एंगल A। तो मेजर एंगल A कितना है, 30 डिग्री है, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। वर्टेक्स B पर जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। ये डिटेल में हम प्रीवियस लेसन में यानी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब एंगल तो फाइंड हो गया, अब आते हैं A और C की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब हमें एक ऐसी रेशो चूज करनी है जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी A हो तो दूसरी क्वांटिटी B हो, या अगर पहली क्वांटिटी C है तो दूसरी क्वांटिटी B होनी चाहिए। यानी किसी भी दो क्वांटिटीज़ में से एक गिवन होनी चाहिए। अगर दोनों अननोन हो तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। वर्टेक्स A को भी कंसीडर किया जा सकता है और वर्टेक्स B को भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक, मैंने यहाँ पे चूज़ किया है टेंजेंट 30 डिग्री को। अब 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, वर्टेक्स A पे। अगर वर्टेक्स A को आप कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी, ये सामने BC, ये होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड AC जो है वो कंसीडर होगी बेस। हाइपोटेनियस अपनी जगह पे रहेगा। ठीक, तो मैंने लिखा है टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा टेंजेंट की रेशो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, किससे डिनोट किया हमने परपेंडिकुलर को,
स्मॉल ए। एक्चुअली परपेंडिकुलर तो साइड बी सी है ना, लेकिन साइड बी सी को हमने डिनोट किया है ए से, तो मैं लिखूंगा ए अपॉन बी, और जो बेस है ए सी उसे हमने डिनोट किया है बी से, जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट की रेशो बनती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए और बेस बी, यानी ए अपॉन बी। आगे मूव करते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल से निकालेंगे तो वो आ रही है 1/√3। तो टेंजेंट 30 की जगह आप लिखेंगे 1/√3। ए तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज आप ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जबकि बी की वैल्यू गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। मैंने टेंजेंट इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ए और बी में से बी की वैल्यू है तो ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस पर एक और रेशो भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप इस पर अप्लाई करते साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की या साइन के रेशो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप साइन 30 डिग्री लेते हैं तो ना तो परपेंडिकुलर ए की वैल्यू गिवन है, ना ही हाइपोटेनियस सी की वैल्यू गिवन है। ऐसी सूरत में आप आगे मूव नहीं कर सकते, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप cos 30 डिग्री लेते हैं तो cos 30 डिग्री है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी अपॉन सी। cos 30 डिग्री भी आप ले सकते हैं, आप ट्राई करें, आपका आंसर यही आएगा जो मैंने टेंजेंट 30 डिग्री ली है, ठीक है ना। सो आपने एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है जिसमें से एक साइड की वैल्यू जो हो वो गिवन हो, तो दूसरी साइड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे टेंजेंट और कॉज यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप cos 30 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं और टेंजेंट 30 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फ़र्क यह है कि जब आप cos 30 डिग्री लेंगे तो वहाँ cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से फाइंड करके इसमें इंसर्ट कर देंगे, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक। तो बहरहाल टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से ही ली है मैंने 1/√3। ए एज इट इज़ रहेगा बिकॉज आप ए की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है, और बेस यानी बी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लिख दिया, यूनिट लिखने का और ना लिखने का इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल बेशक आखिर आंसर में लिखें। आगे मूव करते, ए को चूँकि हमने फाइंड करना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से 1/√3 के साथ ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1s are 3/√3। ए इज़ इक्वल टू 3/√3 आपके पास आ जाएगा, ये मैंने लिखा है 3/√3। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपको √3 नज़र आ रहा है इसे हम पढ़ते हैं सर्ड्स, ठीक है। वैसे भी ये जो √3 है ये सर्ड्स है, ज्योमेट्री में इसे सर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए, ये एक चैप्टर भी है अगले ग्रेड 9 में कि सर्ड्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सर्ड्स का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास ये अंडर रूट का सिंबल आ जाए उसे आपने एलिमिनेट करना है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, 3 और √3 ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसे गलत आप नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहे हैं तो इस सिंबल को यहाँ से हमने एलिमिनेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस फ्रैक्शन 3 और √3 को डिनोमिनेटर अंडर रूट कंसीडर करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आसान अल्फाज में आपने फ्रैक्शन 3 और √3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई किया। ये एक बैलेंस्ड वर्क होता है मैथमेटिक्स में, बिकॉज आप √3 को √3 से कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो अपनी असल हालत 3/√3 में बहाल हो जाएगी। लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इससे आप डिनोमिनेटर में मौजूद अंडर रूट्स के साइन को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए 3 × √3 इज़ 3/√3 या √3 × 3, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में √3 × √3 करते हैं तो ये बनता है √3²। ये बिल्कुल वैसा है जैसे x × x इज़ x², तो √3 × √3 यहाँ आके स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। और हमारा मकसद भी यही था कि इस सर्ड को यानी अंडर रूट को यहाँ से डिनोमिनेटर से ख़त्म कर देना, इसलिए मैंने इस फ्रैक्शन 3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, या 3 और √3 को मैंने फ्रैक्शन √3/√3 से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद जब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो आपके पास रह जाएगा √3 × 3/3। अब 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3, या आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a = √3। दोनों तरीक़ों से सही और एक ही मतलब रखता है ये। तो बहरहाल अब आपने पहले क्या किया, आपने सबसे पहले फाइंड किया इसमें एंगल B जो कि आ रहा है 60 डिग्री। फिर आपने इसमें फाइंड किया है a की वैल्यू
जो कि आ रही है यहाँ पर √3। अब फाइंड करते हैं सी की वैल्यू। तो अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मुख्तलिफ रेशोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए की वैल्यू अभी आपने निकाली √3, हाइपोटेनियस की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। आप कॉस 30 डिग्री भी ले सकते हैं, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू गिवन है तो आप हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो ए अपॉन बी आएगा, उसमें तो सी का कोई जिक्र ही नहीं है, लिहाजा टेंजेंट को आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे या तो साइन को लूँगा या कॉस को। मैंने लिया है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की यानी साइन की रेशो क्या बन रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए अपॉन सी। तो मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री इक्वल्स ए अपॉन सी। अब ए की वैल्यू आपने अभी निकाली √3, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से आप निकालेंगे तो ये आएगी 1/2। मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, बिकॉज साइन 30 डिग्री इक्वल्स 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह आपने पुट किया 1/2 इक्वल्स √3 अपॉन सी। सी को फाइंड करना है तो सी को लेफ्ट साइड पे लाते हैं, ये डिनोमिनेटर से शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पे, और 1/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन कर आप लेंगे रेसिप्रोकल, जो कि है 2/1। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, ए की वैल्यू भी फाइंड की, सी की वैल्यू भी फाइंड की, और एंगल भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह एक और ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका वर्टेक्स सी जो है वो 90 डिग्री का है। तो अपोजिट साइड ए भी क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अगर आप एंगल ए को कंसीडर करते हैं, यानी वर्टेक्स ए को कंसीडर करते हैं, तो ये साइड आपके सामने जो बी सी है वो रहेगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये जो आपके सामने साइड नज़र आ रही है ए सी, ये रहेगा आपका बेस। लेकिन अगर आप वर्टेक्स बी को कंसीडर करते हैं, यानी एंगल 30 डिग्री को, तो फिर साइड ए सी होगा परपेंडिकुलर और साइड बी सी होगा बेस। हमें सबसे पहले फाइंड करना है एंगल ए, यानी वर्टेक्स ए पर बनने वाला एंगल, और फिर हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले सबसे पहले एंगल ए को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ए और बी। तो इन्हें फाइंड करने के लिए दोनों में से अगर एक मिसिंग हो तो दूसरे को 90 से माइनस करें, बिकॉज थर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 से 30 माइनस करेंगे 60 डिग्री, ये आ जाएगा मेजर एंगल ए। हो गया। अब आते हैं बी और सी की तरफ। देखिए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर वर्टेक्स ए को, तो मैंने आपसे कहा कि परपेंडिकुलर होगा बी सी और बेस होगी ए सी। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स बी को कंसीडर करता हूँ, यानी मैं लेता हूँ एंगल 30 डिग्री, तो फिर परपेंडिकुलर होगा साइड ए सी और बेस होगी साइड बी सी। इसलिए क्योंकि बी सी 30 डिग्री के साथ एडजेसेंट है, वर्टेक्स बी के साथ ज्वाइंट है, एडजेसेंट है। ठीक है ना। सो ये होगा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बी सी होगी बेस, अगर आप कंसीडर करते हैं एंगल 30 डिग्री। और मैंने इस दफ़ा यही किया, पिछली बार मैंने वर्टेक्स ए को कंसीडर किया, अब मैं वर्टेक्स बी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं कौन सी रेशो लूँ जिसमें से ए बी सी, यानी कि अगर मैं एक रेशो लेता हूँ कॉस साइन या टेंजेंट, तो दो जो साइड्स हैं उनमें से किसी एक की लेंथ गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, यानी वर्टेक्स बी की बात कर रहा हूँ, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेनियस सी है। मेरे पास ना तो बी की वैल्यू है और ना ही सी की वैल्यू है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, छोड़ दे साइन को। अगर मैं लेता हूँ कॉस 30 डिग्री, तो कॉस की रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, बेस की वैल्यू गिवन है 2, हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं, तो मैं कॉस ले लेता हूँ। इसके अलावा आप टेंजेंट भी ले सकते हैं। टेंजेंट की रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी ओवर ए, जिसमें बेस गिवन है तो आप बी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बहरहाल सबसे पहले लिया है कॉस 30 डिग्री। कॉस की रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर आप एंगल 30 को कंसीडर करते हैं तो बेस आपकी होगी ए और हाइपोटेनियस आपके पास होगी सी, यानी ए अपॉन सी। यही मैंने लिखा है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन सी। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकालेंगे तो वो है √3/2। इसलिए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। मैंने हर क्वेश्चन के साथ इनका जो रेफरेंस है वो भी दिया हुआ है।
अच्छा, अब cos 30 डिग्री की जगह पुट किया मैंने √3/2 और a की जगह मैंने पुट किया 2 बिकॉज a की वैल्यू गिवन है, c एज इट इज आ जाएगा। चूंकि c फाइंड करना है, c को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे और √3/2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिसके बाद आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल यानी 2/√3। अब इसके बाद 2 × 2 4/√3, ये आ जाएगा 4/√3। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर में सर्ड यानी √3 आ रहा है, तो इस अंडर को सिंबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आप 4/√3 को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या आप इस फ्रैक्शन को √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ताकि डिनोमिनेटर से ये जो अंडर का साइन है ये एलिमिनेट हो। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है 4/√3, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि इस सर्ड को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। इनफैक्ट आपके बुक में यही आंसर गिवन है 4/√3, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 4/√3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3²। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4√3/3, ये आ जाएगी आपके पास c की वैल्यू। अच्छा, अब हमने c की वैल्यु फाइंड कर ली है, अब आते हैं b की वैल्यू के लिए। तो b की वैल्यू के लिए अगर मैं लूँ sin 30 डिग्री, तो साइन का रेशो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस b/c, इसलिए क्योंकि 30 डिग्री का अपोजिट साइड AC है और AC को हमने डिनोट किया है b से, ये होगी परपेंडिकुलर और ये साइड होगी हाइपोटेनियस। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू b/c, यही मैंने लिखा है, sin 30 डिग्री इक्वल्स b/c। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से है 1/2, तो इसकी जगह मैंने लिखा 1/2, b एज इट इज रहेगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। c की वैल्यू आपने निकाली है 4√3/3, इसकी जगह आप 4√3/3 लिख देंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला क्वेश्चन और ये स्पेशली स्टेप, तो इसको ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि b/4√3/3 को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन यहाँ डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इसे लिखा b/4√3/3, ठीक है ना, ये 4√3/3। फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 को लिख सकते हैं 2/3। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैंने डिवीजन को चेंज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में, जिससे ये जो फ्रैक्शन 4√3/3 है इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल, जो बनेगा 3/4√3। याद रखिए, जब भी आप ऑपरेशन चेंज करेंगे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, आगे जो फ्रैक्शन होगा उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल। अब चूंकि मुझे b फाइंड करना है, तो मैं 3/4√3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि b यहाँ पर अकेला रहे, सेपरेट हो जाए। अब जब फ्रैक्शन को आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करते हैं, तो अगेन आप क्या करते हैं, आप फ्रैक्शन का लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये 3/4√3 बन जाएगा 4√3/3 जब आप इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/2 4√3/3 से मल्टीप्लाई होगा। आसान अल्फाज में याद रखें, जब भी इस किस्म का फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, जैसे b/4√3/3, आप इस नीचे वाले फ्रैक्शन को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे या राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इस इक्वेशन साइन के, तो ये फ्रैक्शन एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 4√3/3 है और इस डिटेल्ड स्टेप्स के बाद जब मैंने इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो अगेन 4√3/3 ही है। अगर एक सिंगल फ्रैक्शन होता, जैसे ये 3/4√3, इसकी जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो फिर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। लेकिन अगर इस केस में हो समथिंग अपॉन फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को जब आप इक्वेशन के लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट करते हैं तो आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। इसकी वजह यह है कि आप ऑलरेडी उसका रेसिप्रोकल ले चुके हैं। आप देखें, रेसिप्रोकल लेने के बाद दोबारा ये 4√3/3 आ जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं करूँगा तो मैं ये डिटेल स्टेप नहीं करूँगा, बल्कि डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को इसी हालत में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। रीज़न आपके सामने है, ठीक। आगे मूव करते हैं। यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4√3/3 से, बिकॉज मैंने 3/4√3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। अब 2 और 4 डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 1s are 2 और फिर 2√3/3, ये आ जाएगी b की वैल्यू आपके पास। तो b की वैल्यू है 2√3/3। एंगल जो आपके पास है a वो होगा 60 डिग्री, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आ रही है
√3/3। तो ये वो अननोन थे जिसकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन एक ट्राइंगल है ABC जिसमें वर्टेक्स C 90 डिग्री का एंगल है, A भी अननोन है, B भी अननोन है एंगल, जबकि यहाँ पे दो साइड्स की लेंथ गिवन है, B = 1 सेंटीमीटर एंड C = √2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एंगल A। एंगल A को फाइंड करने के लिए मुझे रेशोज चाहिए होंगी, साइन, कॉस, टेंजेंट। अगर मैं साइन लेता हूँ, एंगल A की अगर बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये सामने वाली BC, और बेस इसके साथ एडजेसेंट साइड यानी AC। अगर मैं साइन A लेता हूँ, यहाँ पर तो एंगल अभी तक अननोन है ना, तो मैं लिखूंगा साइन एंगल A। तो साइन की रेशो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, A/C। अब हमारे पास ऑलरेडी एंगल A भी मिसिंग है और A की वैल्यू भी मिसिंग है, तो जब दो चीज़ें मिसिंग हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं साइन की बजाय चूज़ करता हूँ कॉस। अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ यानी कॉस एंगल A, तो कॉस एंगल A इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B/C। ये देखिए बेस की वैल्यू भी गिवन है और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी गिवन है, तो हम एंगल A आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लूँगा कॉस एंगल A = बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B/C। इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, बेस है 1 और हाइपोटेनियस है √1 सेंटीमीटर अपॉन √2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के साथ कैंसिल आउट होगा, आपके पास रह जाएगा कॉस एंगल A = 1/√2। टेबल में देखिए कि कॉस की कौन सी डिग्री जो है वो 1/√2 के इक्वल है, क्या कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री या कॉस 60 डिग्री। तो अगर आप टेबल को गौर से देखें और मुशाहिदा करें तो आपको 1/√3 जो है वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू नज़र आएगी टेबल में से, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास नज़र आएगी टेबल में से। अब मैं टेबल को आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। मैं निकालता हूँ पेज नंबर 194। हाँ ये टेबल है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टेबल ये इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 1/√2, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ टेबल में कि कॉस की कौन सी डिग्री है जो 1/√2 की वैल्यू हमें दे रहा है, 45 डिग्री। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज cos 45 डिग्री = 1/√2 ना, तो एंगल A = 45 डिग्री। एंगल A कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, बिकॉज टेबल में 1/√2 जो है वो cos 45 डिग्री की वैल्यू है। तो अब आप यहाँ से cos को हटा देंगे और 1/√2 की जगह लिखेंगे 45 डिग्री, यानी एंगल A आपका बना 45 डिग्री। आप इस तरह से फाइंड करेंगे अगर ये दोनों एक्यूट एंगल्स आपके पास मिसिंग हो। अगर दोनों में से एक गिवन हो फिर तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एंगल A मौजूद है, तो B को कैसे फाइंड करेंगे, जब आप 90 डिग्री से एंगल A यानी 45 डिग्री को माइनस करेंगे, ये आपके सामने। नाउ एंगल B = 90 डिग्री माइनस एंगल A यानी 45 डिग्री। 90 - 45 = 45 डिग्री। एंगल B आपके पास बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर एक एक्यूट एंगल मौजूद है तो दूसरा एक्यूट एंगल तो आप एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक्यूट एंगल्स मिसिंग है जैसे इस क्वेश्चन में, तो फिर ये मेथड आपके सामने है। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह की, उसमें भी आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे मूव करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं, सिर्फ एक ही साइड रह गया A, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप एंगल A को लें या एंगल B को लें। अगर आप एंगल B को लेते हैं तो फिर ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये साइड आपके पास बेस होगी, और अगर आप वर्टेक्स A को लेते हैं तो फिर ये होगी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट साइड AC होगी बेस। मैं लेता हूँ वर्टेक्स A को, मैंने लिखा है साइन एंगल A। यहाँ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एंगल A, क्योंकि दोनों 45 डिग्री है। अगर आपने लिखा साइन 45 डिग्री तो कन्फ्यूजन होगी, आप किस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, A की या B की। अगर A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर B की बात कर रहे हैं तो ये साइड AC होगी परपेंडिकुलर। इसलिए सबसे पहले मेंशन करें कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये दोनों एक्यूट एंगल एक जैसे हो। अगर डिफरेंट हो जैसे ये 30 और 60, फिर तो आप लिखे साइन 30 डिग्री, तो अंडरस्टूड है कि आप वर्टेक्स A की बात कर रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर BC होगा, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है साइन एंगल A। अब साइन की रेशो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर वर्टेक्स A है तो परपेंडिकुलर साइड BC होगा और हाइपोटेनियस वही साइड AB रहेगा।
अब ए क्या है, स्मॉल ए ये परपेंडिकुलर है और स्मॉल सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। अब ए की वैल्यू तो हम फाइंड कर रहे हैं तो ए एज इट इज आ जाएगा, जबकि सी की वैल्यू गिवन है √2 सेंटीमीटर। तो साइन एंगल ए हमने कितना कैलकुलेट किया था, 45 डिग्री, तो मैं लिखूंगा साइन 45 डिग्री। अब ये वाजे है कि ये एंगल ए की बात हो रही है, बी की नहीं, ठीक है। अच्छा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से निकालें, ये रहा साइन और ये रहा 45, 1/√2। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ साइन 45 डिग्री इक्वल्स 1/√2 सेंटीमीटर, बल्कि ये सिर्फ 1/√2 है, सेंटीमीटर इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है ना। तो साथ में मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ कि साइन 45 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 1/√2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए को फाइंड करना है। √2 सेंटीमीटर यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ साथ √2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ये यूनिट आप लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है कि ये वही यूनिट होगी जो यहाँ पर गिवन है। जैसे अगर ये साइड सेंटीमीटर में है तो ए बी इक्वल्स 1 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ए सी और बी सी की लेंथ एक जैसी है, ठीक है ना। ये हो गया साइड ए की लेंथ जो हमने फाइंड किया, और दो एंगल्स ए और बी वो भी हमने फाइंड कर लिए। आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी आपके पास दो साइड्स की लेंथ गिवन है, ए और बी की, सी की लेंथ मिसिंग है और दोनों एक्यूट एंगल्स मिसिंग है। तो अभी यही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी हमने किया। सोल्यूशन, सबसे पहले मैं देखता हूं कि कौन से दो साइड्स की लेंथ गिवन है, ए और बी। तो मैं एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा जिसमें ये दो साइड्स जो है ना वो आ जाए। यानी अगर मैं वर्टेक्स ए की बात कर रहा हूँ तो फिर ये होगा परपेंडिकुलर और ये साइड ए सी होगी बेस। तो अगर मैं लेता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस मिसिंग है, छोड़ देते हैं। अगर मैं देता हूँ कॉज, तो कॉज है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगेन बेस गिवन है, हाइपोटेनियस मिसिंग है। तो मैं लेता हूँ टेंजेंट जिसकी रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, लिहाजा मैं एंगल ए फाइंड कर सकता हूँ। रेशियो कौन सी होगी, टेंजेंट, न साइन न कॉस। रीजन आपको पता चल गया। तो मैंने लिखा टेंजेंट एंगल ए इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन बी। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट एंगल ए इक्वल्स ए कितना है, 3 सेंटीमीटर और बी भी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर दोनों कैंसल आउट होंगे, इक्वल्स ए 1, सॉरी। तो टेंजेंट एंगल ए इक्वल्स 1। अब टेबल में देखिए टेंजेंट की कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू 1 है, ये रहा टेबल, और ये टेंजेंट ये रहा 1, 45 डिग्री। तो अब आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। टेंजेंट को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, वैल्यू जो है वो आपने मैच कर दी एंगल के साथ, ठीक है ना। 45 डिग्री का एंगल जो है वो 1 की वैल्यू दे रहा है, तो आप रेफरेंस में लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स 1। एक एंगल फाइंड हो गया ए, बी आसानी से फाइंड हो सकता है। आप 90 डिग्री से एंगल ए को माइनस करें, यानी 45 को माइनस करें, तो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री माइनस एंगल ए यानी 45 डिग्री। 90 से 45 को माइनस करेंगे तो एंगल बी भी 45 ही आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 45 + 45 90, 90 + 90 180, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। सो एंगल बी भी 45 डिग्री, एंगल ए भी 45 डिग्री। अब रह क्या गया, ये जो सी की वैल्यू है इसे फाइंड करते हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, आप वर्टेक्स ए को कंसीडर करें, बी को कंसीडर करें। ए को कंसीडर करके भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, बी को कंसीडर करके भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है। मैं स्टार्ट लेता हूँ ए से। अगर ये वर्टेक्स ए को आप कंसीडर करते हैं तो फिर परपेंडिकुलर कौन सी होगी, साइड बी सी, और बेस साइड ए सी होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ फिर मेंशन करना ज़रूरी है ए, एंगल ए, बिकॉज ए और बी दोनों 45 है। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं साइन 45 डिग्री तो कंफ्यूजन होगी, आप किस वर्टेक्स को कंसीडर कर रहे हैं, वर्टेक्स ए को या बी को। इसलिए पहले स्टेप में ये मेंशन करें कि साइन एंगल ए, यानी हम वर्टेक्स ए की बात कर रहे हैं, जिससे परपेंडिकुलर होगा ए और हाइपोटेनियस तो वही सी रहेगी। देखिए, अगर आपने वर्टेक्स बी को कंसीडर किया फिर तो आपके पास जो साइन की रेशो है वो बनेगी बी अपॉन सी, फिर तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले मेंशन करें कि आप किस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन एंगल ए इक्वल्स परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनियस सी, यानी ए अपॉन सी, ये आ जाएगा। अब
एंगल ए कितना है 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स ए अपॉन सी। ए की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ए की जगह आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। सी आपने फाइंड करना है तो सी एज इट इज आ जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। सी चूंकि डिवाइड हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी न्यूमरेटर पे आ जाएगा। और 1/√2 जो है वो एक सिंपल फ्रैक्शन है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल यानी √2/1। √2/1 मीन्स √2, और जब आप √2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3/√2 सेंटीमीटर, जो कि हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए 45 डिग्री, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई 3/√2 सेंटीमीटर। ये हो गए इन ट्राइंगल्स में से अननोन एंगल्स और साइड्स की फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। वहाँ फिगर्स गिवन थे, यहाँ फिगर्स गिवन नहीं है, वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं एक ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा, उसमें बार बार वैल्यूज़ चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी व्हेन मेजर एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री एंड मेजर एंगल ए इक्वल्स 30 डिग्री एंड सी इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। वही आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 डायमेंशंस गिवन है, जबकि वर्टेक्स सी पर फिक्स्ड एंगल 90 डिग्री का है। आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करें, मतलब जो अननोन है, जो मिसिंग है, उसकी वैल्यूज़ आप फाइंड करें। जैसे देखिए, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन नहीं है, तो आप एक सिंपल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है ना। इसमें वर्टेक्स सी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर गिवन है एंगल सी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो स्मॉल ए बी सी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड क्या है बी सी, इसको आप डिनोट करें स्मॉल ए से। वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड है ए बी, इसे आप डिनोट करें स्मॉल सी से। वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड ए सी है, इसे आप डिनोट करें स्मॉल बी से। अब इसमें सी की वैल्यू गिवन है, तो सी इस वक्त हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंगल ए गिवन है, तो ये रहा एंगल ए 30 डिग्री। मुझे फाइंड करना है एंगल बी, और इस बी की वैल्यू और इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आपके सामने वही क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ फिगर का है, यहाँ वैल्यू सिर्फ गिवन है। तो सबसे पहले एंगल बी फाइंड करते हैं। एक एक्यूट एंगल गिवन है ए, तो बी कैसे फाइंड होगा 90 - 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स 90 - 30 डिग्री, वर्टेक्स सी माइनस एंगल ए यानी एक्यूट एंगल। 90 - 30 इज 60 डिग्री, तो एंगल बी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब आते हैं ए और बी की फाइंडिंग के लिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ वर्टेक्स ए को, मैंने आपसे कहा दोनों वर्टेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। फ़र्क यह है वर्टेक्स बी को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी बी साइड ए सी यानी बी होगा, और अगर वर्टेक्स ए को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा स्मॉल ए यानी साइड बी सी, यही फ़र्क है। तो मैं लेता हूँ वर्टेक्स ए को, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये साइड यानी स्मॉल ए, और बेस कौन सी होगी ए सी यानी स्मॉल बी। तो एंगल कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने वर्टेक्स मेंशन नहीं किया है, मैंने ये नहीं लिखा है साइन एंगल ए, आप लिख भी सकते हैं, मैंने नहीं लिखा इसकी वजह क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एंगल्स डिफरेंट है, ये 30 है और ये एंगल बी जो है वो 60 है। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री तो अंडरस्टूड है कि वर्टेक्स ए की बात हो रही है, अगर मैं लिखता साइन 60 डिग्री तो अंडरस्टूड है कि वर्टेक्स बी की बात हो रही है, ठीक है ना। सो यहाँ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है साइन मेजर एंगल ए या साइन एंगल ए, बिकॉज एंगल्स की मेजरमेंट डिफरेंट है यहाँ पे। एनी हाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। तो अब आप आ जाइए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं टेबल से, ये रहा साइन और ये रहा 30 डिग्री, 1/2 इसकी वैल्यू है। तो साइन 30 डिग्री की जगह मैंने लिखा 1/2 इक्वल्स ए एज इट इज़, और सी की वैल्यू गिवन है 10, तो उसकी जगह मैंने लिखा है 10, और साथ में मैंने रेफरेंस दिया बिकॉज साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द टेबल इज 1/2। आगे मूव करते हैं, ए को फाइंड करना है, 10 यहाँ डिनोमिनेटर पे है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 10 न्यूमरेटर पे यानी 10/1, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या बनेगी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट मैंने खुद से ऐड कर दिया बिकॉज सी की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप आखिर में ए की वैल्यू के साथ 5 सेंटीमीटर लिखे या वैसी 5 भी लिखे, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ठीक है ना। अब आते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। बी की वैल्यू के लिए आपके पास चॉइस है, वर्टेक्स बी कंसीडर करें या वर्टेक्स ए कंसीडर करें। मैं फिर वर्टेक्स ए को ही कंसीडर करता हूँ, और अब मैं साइन नहीं बल्कि कॉस लूँगा क्योंकि मुझे बेस
और हाइपोटेनियस चाहिए होगा। और cos 30 डिग्री की रेशो भी है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि मुझे बी ही फाइंड करना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकालते हैं, ये रहा cos और ये रहा 30, √3/2। तो अब मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री की जगह √3/2 और साथ में मैं रेफरेंस दे दूंगा कि cos 30 डिग्री इक्वल्स √3/2 इक्वल्स बी एज इट इज फाइंड करना है। सी की जगह लिखेंगे 10, ठीक है ना, क्योंकि गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगेन 10 को फाइंड करना है, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा √3/2 से। अगेन 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 2 से डिविजिबल है तो 2 1s are 2, 2 5s are 10। और जब आप 5 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 5/3, यूनिट ऐड कर दें, सेंटीमीटर इक्वल्स बी। या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं b इक्वल्स 5/3 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला ट्राइंगल सॉल्व, अननोन सारे फाइंड हो गए। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। वही ट्राइंगल है, वही डायमेंशंस है, मैंने वैल्यू चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस बार गिवन है एंगल बी, पहले एंगल ए गिवन था, अब गिवन है एंगल बी 30 डिग्री। एंगल सी पे फिक्स्ड 90 डिग्री वो ऑलरेडी है, जबकि ए की जो वैल्यू है वो 50.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी वैल्यू शायद कुछ बुक्स में 16 सेंटीमीटर गिवन है या 48 सेंटीमीटर गिवन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मेथड को फॉलो करना है, आपका आंसर सही आएगा। और इसमें मैं थोड़ी सी गारंटी ऐड करता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी मैंने वेरीफाई करने के बाद सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को भी मैंने अप्लाई किया है ताकि आंसर में गलती ना रहे। आप इस क्वेश्चन के आंसर में इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, आप बुक में देखिए डिफरेंट आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू लें 48 तब आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ 52.2, तो मुझे इसे ही फॉलो करना है, ठीक है ना। तो जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट आएगा। ज़ाहिर है ए की वैल्यू 48 से 50.2 पे आ गई, ठीक, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने एंगल बी को यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री और साइड ए की यानी कि ए की वैल्यू लिखी है 50.2 सेंटीमीटर। बी को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है। उससे पहले एंगल ए जो सबसे आसान है, 90 में से 30 को माइनस करें 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तुम लिखा है एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो आ गया एंगल ए। अब आ जाते हैं साइड बी और सी की तरफ। आपके पास चॉइस है, आप वर्टेक्स बी ले या वर्टेक्स ए। पिछले में मैंने वर्टेक्स ए कंसीडर किया था, अब मैं लेता हूँ वर्टेक्स बी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे कि हमें कौन सी साइड लेनी है। भाई कोई भी साइड लें, आपका आंसर या ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं कौन सी रेशो लूँ साइन कॉस टेंजेंट में, जिसमें से या तो मैं बी फाइंड कर सकूँ या सी। मैंने ली है कॉस थीटा। अगर मैं कॉस 30 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉस वर्टेक्स बी को मेंशन नहीं किया क्योंकि एंगल डिफरेंट है। अगर ये दोनों होते हैं ना 30-30 या 60-60, तो पहले मैं लिखता कॉस एंगल बी, हम वर्टेक्स बी की बात कर रहे हैं। अब चूंकि एंगल्स ही डिफरेंट है, बी 30 है और ए 60 है, तो वो साइड लिखने के वर्टेक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब डायरेक्ट लिखें कॉस 30 डिग्री, यानी वर्टेक्स बी की बात हो रही। अगर ये वर्टेक्स बी की बात हो रही है तो फिर परपेंडिकुलर ये साइड होगी, तो कॉस और ये बेस जो है वो ये बी सी होगी। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस की रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। तो मैंने लिखा है cos 30 डिग्री इक्वल्स ए अपॉन सी। cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से, ये रहा cos और ये रहा 30 डिग्री, √3/2। तो मैंने लिखा है √3/2 इक्वल्स ए की जगह 50.2 और सी एज इट इज़, बिकॉज सी को फाइंड करना है। साथ में मैंने रेफरेंस पे लिखा है बिकॉज cos 30 डिग्री इक्वल्स √3/2। सी को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ये चला जाएगा न्यूमरेटर पे, और जो फ्रैक्शन √3/2 है इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा 2/√3। रेसिप्रोकल आप इसका लेंगे। आगे मूव करते हैं, 50.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 100.4/√3। अब √3 अगेन सर्ड डिनोमिनेटर पे आ रहा है स्क्वायर रूट, इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर √3 जब 100.4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 100.4/√3, जबकि डिनोमिनेटर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 स्क्वायर, और अंडर स्क्वायर के बाद कैंसिल होने के बाद सिर्फ रह जाएगा 3। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेटर से हम फाइंड करते हैं √3 की वैल्यू। तो ये रहा कैलकुलेटर,
अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे 3 और प्रेस करेंगे अंडर रूट। अच्छा, ये कंप्यूटर कैलकुलेटर है, जब आप वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने पहले स्क्वायर रूट सिंबल नहीं करना है, बल्कि पहले नंबर नहीं लिखना, यहाँ तो पहले नंबर और फिर स्क्वायर रूट सिंबल मैं प्रेस करता हूँ। उस कैलकुलेटर में पहले आप स्क्वायर रूट सिंबल प्रेस करेंगे, फिर वैल्यू 3 इंसर्ट करेंगे और फिर इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आम कैलकुलेटर और कंप्यूटर कैलकुलेटर में। एनी हाउ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 1.7320, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे, तो मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है 732। फोर्थ डिजिट 0 लेस देन 4 है, डिजिट 4 से कम है, तो लिहाजा इन सब को मैं टर्मिनेट कर दूंगा विदाउट एनी चेंजिंग और मैं लूंगा 1.732। फर्स्ट करें अगर ये 0 होता 4 से ज़्यादा, तो फिर आप इस 2 में 1 ऐड कर देते, ये बन जाता 1.733 और फिर सबको टर्मिनेट कर देते। ये है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। काफ़ी दफ़ा इन लेसन्स में मैं इस पे बात कर चुका हूँ और आपको समझा भी चुका हूँ, एक दफ़ा फिर मैंने आपको रिवाइज करके दे दिया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, 1.732। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 100.4 से, ठीक है ना, और साथ में मल्टीप्लाई का साइन ऐड करूंगा बिकॉज इसे आप पढ़ेंगे 100.4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये देखिए ऊपर, ठीक है ना। सो जब आप 100.4 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 173.8928, और जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये बनेगा 57.96 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके पास साइड सी की लेंथ, हाइपोटेनियस की लेंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इतना आगे तक क्यों सिंप्लीफाई किया। देखिए आपका यहाँ भी आंसर ठीक है, ये 100.4 ओवर अंडर रूट 3, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू बी को फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे सी की वैल्यू, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, इसलिए मुझे इसे बहुत आगे तक सॉल्व करना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं कौन सी रेशो लूँ जिसमें से मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ मैंने लिया है साइन 30 डिग्री, मैंने वर्टेक्स बी को ही कंसीडर किया है, और आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू रेशो या साइन की रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन सी। तो मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री इक्वल्स बी अपॉन सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से आप निकालेंगे, ये रहा साइन और ये 30, 1/2 इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, बी ओवर सी, बी फाइंड करना है, सी की वैल्यू आपने अभी निकाली, अब आप सी की जगह डायरेक्ट ये 57.96 लिखे, ठीक है ना, या फिर आप वही वैल्यू लिखे जो यहाँ पर सी की वैल्यू मैंने आपको कहा, ये आंसर भी ठीक है 100.4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दी सी की जगह, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ cos 30 डिग्री, तो वो तो हम ले चुके हैं जिसकी मदद से हमने सी फाइंड किया। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है टेंजेंट 30 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकालें और 50.2 को फिर उसके साथ सिंप्लीफाई करें, यही आंसर आपके पास आएगा जो मैं यहाँ कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो इसके बाद क्या करेंगे, b अपॉन सी की जगह मैंने 100.4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 लिख दिया। अब इस पूरे फ्रैक्शन को नीचे 100.4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा। गौर करें, वही केस आ रहा है, b अपॉन ये फ्रैक्शन, तो जब इस फ्रैक्शन को मैं लेफ्ट साइड पे लूँगा तो ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा 100.4 अंडर रूट 3 अपॉन 3। आप कहेंगे आपने रेसिप्रोकल क्यों नहीं लिया, इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद ये वापस इसी पोजीशन पे आएगा। याद करें, अभी जो तकरीबन कोई 15-20 या आधे घंटे पहले जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया उसमें भी यही सिचुएशन आई थी, ठीक। तो याद रखें, जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर में मौजूद फ्रैक्शन को जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसको चेंज नहीं करेंगे, 100.4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 ही रहेगा। एक्चुअली आप इसका रेसिप्रोकल ले चुके हैं। अगर ये सिंपल फ्रैक्शन होता ना 1/2, फिर आप इसको जब शिफ्ट करते साइड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे प्रॉपर। लेकिन अब ये भी रेसिप्रोकल लिया जा चुका है, डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट कि यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया, नहीं, मैंने आपको डिटेल से स्टेप समझा दिए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। सो जब आप इस फ्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो आप लिखेंगे 1/2 टाइम्स 100.4 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 100.4 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, और 3 2s are 6। अगेन अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से 1.732, और जब आप इसे 100.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 173.8928 डिवाइडेड बाई 6।
और जब आप इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 28.98 सेंटीमीटर और b इक्वल्स 28.98 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई और एंगल ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड था इस पूरे क्वेश्चन में। एंगल ए गिवन है 45 डिग्री और साइड ए की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपने एंगल बी फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। अच्छा, इसे मैं परपेंडिकुलर या बेस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब पे डिपेंड करता है। वर्टेक्स बी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा बी, वर्टेक्स ए लेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास ए होगा। हाइपोटेनियस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं सी को हाइपोटेनियस ही कहता हूँ। अच्छा, एंगल ए 45 डिग्री है और ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले एंगल बी फाइंड करते हैं। 90 डिग्री माइनस 45 इक्वल्स 45, ये तो बहुत ही आसान है। एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो 90 माइनस 45 इज 45। अब फिर वही पॉइंट अपने जहन में लाएं कि दोनों जो एक्यूट एंगल्स है बी और ए 45 है। तो जब आप रेशियो लेंगे पहले आपने एंगल मेंशन करना है। वर्टेक्स बी की बात कर रहे हैं या वर्टेक्स ए, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। चले, मैं स्टार्ट करता हूँ एंगल बी से। ए से भी करके दिखाया है, अब स्टार्ट करता हूँ बी से। तो कॉस एंगल बी, मैंने डायरेक्ट 45 नहीं लिखा है क्योंकि जब आप डायरेक्ट 45 लिखेंगे कन्फ्यूजन होगी। वर्टेक्स ए को कंसीडर कर रहे हैं या बी को, लिहाजा पहले मैंने लिखा है कॉस एंगल बी, वर्टेक्स बी की बात कर रहे हैं। तो ये जो ए सी है यानी कि बी, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि कॉस जो है उसकी रेशियो इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप वर्टेक्स बी को कंसीडर करते हैं तो बी होगा परपेंडिकुलर और ए होगा बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन सी। कॉस एंगल बी इक्वल्स ए अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब एंगल बी कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इक्वल्स ए की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर और सी आपने फाइंड करना है। ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से। ये रहा कॉस और ये रहा 45, 1/√2। इसकी जगह मैंने लिखा 1/√2 इक्वल्स 6/c। सी को फाइंड करना है, सी को शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड पे, तो सी इक्वल्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा √2/1, जिसका मतलब है सिर्फ √2। 1 एग्जिस्ट करता है, लिखे या ना लिखे डिनोमिनेटर पे उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी हाउ 6 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 6/√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपके पास सी की वैल्यू। अब आते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब मैंने लिया है साइन एंगल बी, मैं फिर इसी वर्टेक्स बी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो साइन की रेशियो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी फाइंड करना है, सी की वैल्यू अभी आपने निकाली, ये रहा 6/√2 सेंटीमीटर। तो आप लें साइन एंगल बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी बी अपॉन सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन एंगल बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। साइन एंगल बी यानी एंगल बी पर एंगल कौन सा बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है ना। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आपने निकाली 6/√2। टेबल से साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1/√2। साइन 45 की जगह लिखेंगे 1/√2 इक्वल्स बी ओवर 6/√2। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 6/√2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ डिनोमिनेटर पे है, लेफ्ट साइड पे आके 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी न्यूमरेटर पे आ जाएगा। √2 के साथ कैंसिल आउट होगा, b इक्वल्स 6 सेंटीमीटर और b इक्वल्स 6 सेंटीमीटर। c इक्वल्स b सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इक्वल्स b और b इक्वल्स 6 सेंटीमीटर। दोनों तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। बहरहाल b की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। आते फोर्थ पार्ट की तरफ। अब एंगल मिसिंग है, सिर्फ दो साइड्स की लेंथ गिवन है। हाइपोटेनियस c है 14 सेंटीमीटर और a की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब एंगल फाइंड करते हैं। तो ये सिचुएशन पहले भी हम फेस कर चुके हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स मिसिंग है। तो मैं सबसे पहले एंगल बी को फाइंड करता हूँ, वर्टेक्स बी पे मौजूद एंगल को। तो मैं एक ऐसी रेशियो लूँगा साइन कॉस और टेंजेंट में जिसमें मुझे ए और सी दोनों की वैल्यू मौजूद हो, क्योंकि बी तो मिसिंग है जिसमें ए और सी आ रहा हो। तो अगर वर्टेक्स बी की बात हो रही है तो ये जो बी है ये होगा परपेंडिकुलर और ए होगा बेस। तो मैं कौन सी रेशियो लूँ जिसमें मुझे यानी a अपॉन सी आ जाए, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो है कॉस। कॉस एंगल बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी a अपॉन सी। ठीक है ना। एंगल नहीं है तो लिहाजा वो रेशियो चूज करेंगे जिसके दोनों साइड्स की लेंथ गिवन हो।
तो मैं लिखूंगा कॉस एंगल बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। अब ए की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 अपॉन 14 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। अब टेबल में देखें कि कॉस की कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। ये रहा कॉस और ये रहा 1/2, कौन सी डिग्री है 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कॉस को हटा के एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह रिप्लेस कर देंगे 60 डिग्री से और रेफरेंस देंगे बिकॉज कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस को हटा के एंगल बी इक्वल 60 डिग्री आ गया। एंगल बी एक एक्यूट एंगल आ गया, तो दूसरा एक्यूट एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 माइनस 60 इक्वल्स 30। तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया, एंगल दोनों फाइंड हो गए एक्यूट एंगल्स। अब आते हैं बी की तरफ, तो आप वर्टेक्स बी को कंसीडर करें या ए को कंसीडर करें। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है वर्टेक्स बी को कंसीडर किया जो कि 60 डिग्री है। तो अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स मेंशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट 60 डिग्री की लिखूँगा क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स बी 60 है और वर्टेक्स ए 30 डिग्री। अगर मैं लेता हूँ कॉस 60 डिग्री, तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी तो इसमें मिल नहीं रहा, तो मैं लेता हूँ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी अपॉन सी। इसके अलावा आप टेंजेंट 60 डिग्री भी ले सकते हैं बिकॉज बी अपॉन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो दोनों में से आपकी चॉइस है। मैंने लिखा है कॉस 60 डिग्री इक्वल्स बी अपॉन सी, ठीक है ना, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स बी अपॉन सी। यहाँ शायद इसमें थोड़ी सी गलती हो चुकी है। अगर हम इस वर्टेक्स बी को कंसीडर करते हैं और बी जो है वो जो साइड ए सी है वो होगा परपेंडिकुलर और साइड ए जो है वो होगा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो तो ऑलरेडी दोनों कैलकुलेटेड है। तो अगर मैं लूँ साइन 60 डिग्री तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि अगर वर्टेक्स बी है तो फिर ये जो साइड ए सी यानी बी है ये होगा परपेंडिकुलर। तो मैं लेता हूँ साइन 60 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस 60 डिग्री, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ज़रा टेबल से देखते हैं। ये रहा साइन और ये रहा 60, √3/2 बिल्कुल सही, ठीक है, √3/2। मुझे सिर्फ ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये साइन 60 डिग्री टेबल से √3/2, तो साइन 60 डिग्री की जगह लिखेंगे √3/2। बी हमने फाइंड करना है जबकि सी की वैल्यू कितनी है 14, तो सी की जगह लिखेंगे 14। बी को यहीं पे रहने दे, 14 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो √3/2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 √3 सेंटीमीटर इक्वल्स बी और b इक्वल्स 7 √3 सेंटीमीटर। सेकेंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है। a की वैल्यू है 4 √3 सेंटीमीटर और b की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अगेन दोनों एंगल्स मिसिंग है, फिर वही तरीका कार अप्लाई करेंगे। दोनों एक्यूट एंगल्स मिसिंग है, a की लेंथ और a की वैल्यू और b की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एंगल b। मुझे एक ऐसी रेशो चाहिए जिसमें b भी हो और a भी हो। वो रेशो है टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट एंगल b इक्वल्स परपेंडिकुलर b अपॉन बेस a। b कितना है 4 सेंटीमीटर और a कितना है 4 √3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट एंगल b इक्वल्स 4 के साथ कट जाएगा, 1/√3 सेंटीमीटर के साथ कट जाएगा। अब देखते हैं कि टेबल में टेंजेंट की कौन सी डिग्री है जो 1/√3 की वैल्यू दे रही है। ये रहा टेंजेंट और 1/√3 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स 30 डिग्री। क्यों? बिकॉज टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/√3। तो एंगल बी कितना आ गया 30 डिग्री। ए को कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये रहा एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स 60 डिग्री। ए रहा 60 डिग्री और बी आया आपके पास 30 डिग्री। अब फाइंड करते हैं साइड सी यानी हाइपोटेनियस को। बड़ा सिंपल है, आप किसी भी रेशो को ले सकते हैं सिवाय टेंजेंट के। वर्टेक्स बी को कंसीडर करेंगे तो आप अगर लेते हैं कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, और अगर आप लेते हैं साइन 30 डिग्री
तो साइन 30 डिग्री है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 और साइन 30 में से जो आपका दिल करे ले ले, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने ली है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस एंगल बी। वैसे इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है, मैंने फिर भी लिख लिया कॉस एंगल बी इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। अब एंगल बी कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे ये रहा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स ए कितना है बेस 4√3 और हाइपोटेनियस सी आपने फाइंड करना है। सी को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, बल्कि नहीं, सबसे पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकालते हैं √3/2, तो cos 30 डिग्री की जगह लिखेंगे √3/2 इक्वल्स 4√3/c। सी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, √3/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके रेसिप्रोकल लेंगे 2/√3। ठीक हो गया। अच्छा 4 2s are 8 आ जाएगा, √3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंगल बी इक्वल 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स 30 सेंटीमीटर। एंगल बी 60 डिग्री है और बी आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, आपने ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले एंगल ए फाइंड करते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर पहले क्या फाइंड किया है, मैंने फाइंड किया है पहले मैंने ए की वैल्यू। तो अगर मेरे पास साइन कॉज और टेंजेंट की रेशो है, ठीक है ना, तो अगर मैं लेता हूँ टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट की रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वर्टेक्स बी की बात कर रहे हैं, तो ये जो साइड है ए सी यानी बी, ये आपका होगा परपेंडिकुलर और बी सी आपका होगा बेस। तो टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी अपॉन ए। अब एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, बी और स्मॉल बी कितना है 30 है, ए आपने फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर 30 डिग्री है, ए आपने फाइंड करना है। टेबल से टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा √3। ये रहा टेंजेंट और ये रहा 60 डिग्री √3। तो टेंजेंट 60 डिग्री की जगह लिखेंगे √3 इक्वल्स 30/a। ए फाइंड करना है, ए को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे और √3 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। ए आ जाएगा न्यूमरेटर पे, यहाँ √3 न्यूमरेटर पे है, राइट साइड पे जाके 30 से डिवाइड हो जाएगा। फिर वही सिचुएशन आ रही है, सर्ड यानी डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट, तो अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे 30/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से। यहाँ 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 30/√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा √3²। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x इज x², रूट स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 30/3/3। 33 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1s are 3 3 10s are 30 यानी 10/3 सेंटीमीटर। ये आप जब आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं सी की वैल्यू। तो मैं कौन सी रेशो लूँगा, मैं लूँगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन सी। तो मैंने लिखा है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बी है, बिल्कुल सही। सो अब साइन 60 डिग्री की टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √3/2। साइन 60 डिग्री की जगह लिखेंगे √3/2, बी 30 है, सी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। बी की वैल्यू ये 30 गिवन है क्वेश्चन में। सी फाइंड करना है, सी को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, √3/2 का रेसिप्रोकल लेके इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो 32s are 60 अपॉन √3। अगेन डिनोमिनेटर में सर्ड यानी √3 आ रहा है, अंडर आ रहा है, तो अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस फ्रैक्शन को √3/√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 60 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 60/√3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3²। स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा 60/3/3। अब 63 से डिविजिबल है, 3 2s are 6 0 एज इट इज, यानी 3 20s are 60 या 23s are 60। बहरहाल 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 20/√3 एज इट इज आ जाएगा। सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब फाइंड करते हैं एंगल ए, 90 - 60, तो आपने यही लिखा है एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री - 60 डिग्री इक्वल्स 30 डिग्री। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे।